तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हमारा ये कोड कैसे वर्क करेगा, हमारा मिनी एटीएम कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे एंड आपको लिखा हुआ आएगा कि वेलकम टू मिनी एटीएम। सबसे पहले हम एक गलत पिन डालते हैं 123, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इनकरेक्ट पिन एक्सेस डिनाइड। फिर इसे रन करते हैं और इस बार सही वाला पिन डालते हैं 1234। अब हमारा एटीएम मेनू खुलेगा। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन हिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि करंट बैलेंस कितना है आपका। सेकेंड ऑप्शन हिट करोगे तो आप डिपॉजिट कर सकते हो। सब फॉर एग्जांपल हमने 20,000 डिपॉजिट करे। हम अब चेक करेंगे हमारा बैलेंस, तो वो कितना हो जाना चाहिए 30,000। तो देखते होता है कि नहीं। और जैसे हम अभी एंटर करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि बैलेंस 30,000। देखो भाई कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी हम विड्रॉ भी करेंगे मनी। 3 ऑप्शन क्लिक करके 20,000 अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे। तो एंटर करते हैं हम, उसके बाद आएगा विड्रॉल सक्सेसफुल। अब हम फिर से बैलेंस चेक करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए बैलेंस 10,000। देखते होता है कि नहीं। एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो करंट बैलेंस 10,000। मतलब जैसे आप विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, कितने अच्छे से वर्क कर रहा है टीम। और लास्ट ऑप्शन 4 यहाँ पे आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग मिनी एटीएम। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब हम सीखते हैं इस मिनी एटीएम का कोड। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बना लेनी है मिनी एटीएम डॉट सी नाम से। एंड यहाँ पे मैं इंक्लूड लिखे में सीधा मेरा एक स्निपेट है जो मैंने सेव किया है वो आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल से आप बना सकते हो, आपका टाइम सेव होगा इधर से। आप सेटिंग में जाके स्निपेट्स में जाके बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये इंक्लूड स्टूडियो से, जो कि हेडर फाइल। उसके बाद इंट मैन एक फंक्शन है एंड रिटर्न 0 तो आपको पता ही है। तो स्निपेट्स में बोल रहा था कि टाइम सेव होता है, आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ता। स्टार्ट करते हैं इंट से। इंट हम सबसे पहले बनाएंगे वेरिएबल पिन नाम का, जो हमारा पिन सेव होगा। और हम पिन रखेंगे 1 2 3 4। तो बना लेते हैं हम सबसे पहले ये पिन। उसके बाद और एक हम वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा एंटर्ड पिन। अब इन दो वेरिएबल का डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंटर्ड पिन जो है वो पिन होगा जो यूज़र एंटर करेगा। तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसीलिए हमने इस उसके लिए एक अलग से वेरिएबल बनाई है। पिन जो है वो एक्चुअल पिन होगा आपका बैंक अकाउंट का। ये होगा एंटर्ड पिन जो यूज़र एंटर करेगा। तो वो कुछ कुछ भी एंटर कर सकता है, गलत सही, उसके लिए बनाया गया है। अभी हम चलते हैं प्रिंट एफ करेंगे, सॉरी इंट। और एक हम वेरिएबल बनाएंगे इंट एंड वो होगा चॉइस। तो चॉइस मतलब जो 4 चॉइस अपने देखी स्टार्टिंग में वो होगी चॉइस। जो चॉइस करना होगा यूज़र को वो चॉइस करेगा, इसके लिए वो है वेरिएबल। उसके बाद है फ्लोट नाम से हम बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस वेरिएबल मतलब कितना बैलेंस है। आपको स्टार्टिंग में दिखा 10,000 बैलेंस, तो यही है वो फ्लोट बैलेंस नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे। 10,000 रखेंगे उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद और एक हम वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा अपना अमाउंट वाला। तो अमाउंट वाला हम बनाते हैं, सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं एंड यस। अब हम बनाते हैं अमाउंट। अमाउंट नाम का एक वेरिएबल। तो फ्लोट एंड अमाउंट। तो ये अमाउंट क्या होगी वो आपको आगे पता चलेगा कोड में। तो एक्चुअली ये अमाउंट कुछ नहीं, जिस टाइम पे यूज़र विड्रॉ करेगा अमाउंट और डिपॉजिट करेगा ना अमाउंट, उस अमाउंट को स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया है। ये आप समझिए, ठीक है। आगे आपको और पता चलेगा। अब हम लिखेंगे हमारा पहला प्रिंटफ। वैसे इस प्रिंटफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट या ये दिखने के लिए अच्छा दिखता है, उसके लिए हम इसे डिज़ाइन बनेंगे। वेलकम टू मिनी एटीएम नाम का एक हम लिखेंगे इसमें, जो कि आपको आउटपुट पे सबसे ऊपर ऊपर दिखेगा, ठीक है। यही था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा पिन वेरिफिकेशन का काम। पिन वेरिफिकेशन में यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ पिन वेरिफिकेशन। यहाँ से सबसे पहली स्टेप होगी हमारी पिन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे एक प्रिंटफ आएगा एंड इस प्रिंटफ में हम लिखेंगे एंटर दी पिन। ओके, एंटर दी पिन। तो ये जो पिन होगा हम स्टोर करेंगे किस में, एंटर्ड पिन नाम के वेरिएबल में। स्कैनफ करेंगे %d, उसके बाद एम्परसेंट एंटर्ड पिन। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा पिन हम इसमें उसको डाल देंगे, सेव हो जाएगा वो एंटर्ड पिन। अब हमें देखना है ये एंटर्ड पिन हमारे एक्चुअल पिन के बराबर है या नहीं। तो
यहाँ पे हम एक इफ़ बनाएंगे। इफ़ में हम लिखेंगे इफ़ द एंटर्ड पिन इज़ नॉट इक्वल टू द पिन, मतलब इस सेंटेंस इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ आपको। इफ़ द एंटर्ड पिन इज़ नॉट इक्वल टू का वो ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू पिन, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे उसको लिखा हुआ आना चाहिए इनकरेक्ट पिन एक्सेस डिनाइड, जो आपने आउटपुट में देखा होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट पिन एक्सेस डिनाइड, मतलब उसने वो पिन गलत डाला इसीलिए यहाँ पे ही, और हाँ यहाँ पे ही प्रोग्राम ख़त्म करना है हमको, इसीलिए हम इसके नीचे ही रिटर्न 0 लिख देंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म सेमीकोलन के बाद, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे रिटर्न 0। इधर ही प्रोग्राम ख़त्म, क्योंकि यूज़र ने पिन ही गलत डाला तो आगे कोड जाएगा ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, डू का मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। डू में हम लिखेंगे प्रिंट एफ हम एक यहाँ पे भी डेकोरेशन होगा भाई, दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए एटीएम मेन्यू नाम का हम प्रिंट एफ बनाएंगे। प्रिंट एफ में लिखेंगे ये एटीएम मेन्यू। इसके बाद हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन होगा चेक बैलेंस। ठीक है, इसको हम चेक बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद में इसको ही नीचे कॉपी कर लेता हूँ एकदम फास्ट। ऐसे हमें 4 बनाने हैं, तो इसको हम नीचे कॉपी करते हैं। 2 3 4 ओके हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। तो वही मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं ऊपर। उसके बाद प्रिंटफ, ये प्रिंटफ इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसमें हम देखेंगे लिखेंगे कि एंटर योर चॉइस। तो यूज़र को इसमें से क्या चेक करना है चारों में से, हम उसके लिए ये बनाएंगे एंटर योर चॉइस। और आपको समझ में आया होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो वेरिएबल बनाया है वो इसीलिए बनाया है। स्कैनफ यहाँ पे %d हो जाएगा और वो चॉइस में वो स्टोर हो जाएगा। वो चॉइस जो भी होगी 1 to 4 में से वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि स्विच केस, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। स्विच में हम लिखेंगे चॉइस और केस वन मतलब जब यूज़र 1 क्लिक करेगा उसको क्या दिखना चाहिए। प्रिंटफ उसको दिखेगा सबसे पहले योर बैलेंस। ठीक है, उसको उसका बैलेंस पता चलेगा, एंड योर बैलेंस, एंड यहाँ पे कॉमा करके स्टोर हो जाएगा हमारी कौन सी वैल्यू, बैलेंस वाली वैल्यू। तो कॉमा करेंगे, कॉमा %f लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, एंड उसके बाद कॉमा बैलेंस। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इजी है तो सबको पता ही है। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे, \n भी दे देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद ब्रेक आ जाएगा हमारा। ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रेक नहीं यूज़ करोगे तो थ्रू आउट सारा स्विच परफॉर्म करेगा। इसलिए अगर केस 1 परफॉर्म हो गई उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। केस 2 लिखेंगे, अगर 2 क्लिक करा यूज़र ने तो उसको डिपॉजिट मनी करना है मतलब। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, और ये जो अमाउंट होगी वो स्टोर होगी हमारी अमाउंट वाली वेरिएबल में, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके लिए यूज़ होगा ये प्रिंट, हम स्पेलिंग लिख ओके या ये होगा स्कैनफ स्टोर हमारा। स्कैनफ %f, यस %f ही था शायद, या नहीं %d था, ओके %d कॉमा एम्परसेंट अमाउंट, जो हमने ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये वाला देखो, उसके लिए ही बनाया डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए अमाउंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम करते सेमीकोलन, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी सबसे पहले कि तो जब यहाँ पे यूज़र डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करेगा तो वो जो हमारा बैलेंस है वो भी तो चेंज होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा आएगा इफ़ द अमाउंट, जो भी अमाउंट एंटर करेगा और वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मतलब डिपॉजिट की अमाउंट अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारे चेंज आना चाहिए बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, मतलब बैलेंस में वो अमाउंट ऐड होनी चाहिए क्योंकि उसने डिपॉजिट करे है। बहुत ही सिंपल सी बात है, स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ मैं। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, अगर अमाउंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है तब मतलब हमारे बैलेंस में चेंज आ जाएगा जैसे ही यूज़र डिपॉजिट करेगा मनी। एल्स हम देखेंगे कि इनवैलिड अमाउंट, अगर गलती से उसने माइनस डाल दिया तो इसलिए इनवैलिड अमाउंट। तो इस पार्ट जो हमने लिखा है इस पार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक कर लेंगे।
तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है केस थ्री मतलब विड्रॉ वाली। पर सबसे पहले थ्री में जाने से पहले हम, यह जो आपको दिख रहा है ना ये लाइन, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। मतलब उसका मीनिंग वही होता है कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि, एंड केस थ्री में चलते हैं हम। सबसे पहले हमारी विड्रॉ मनी में, कि मनी विड्रॉ करना होगा तो क्या करना है। प्रिंट एफ, फिर से प्रिंट एफ एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है भाई तेरे को, वो भी तो पता चलना चाहिए। इसके लिए हम फिर से इस अमाउंट को स्टोर करेंगे अमाउंट वाले वेरिएबल में। स्कैन एफ लिखेंगे एम्परसेंड, सॉरी परसेंटेज एफ, सॉरी परसेंटेज डी है शायद से, एफ है, एफ है सॉरी, हाँ एफ एम्परसेंड अमाउंट। ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा हमारी विड्रॉ वाली अमाउंट। और उसके बाद सेम जो ऊपर हमने किया वही करना है हमें, पर यहाँ पे एक थोड़ा चेंज होगा विड्रॉ में, कि इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन बैलेंस। अगर भाई ने अमाउंट ही ज़्यादा डाल दी, बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करनी चाहिए, तो भाई कैसे होगा ना, तो वहाँ पे उसको लिखा होना चाहिए इनवैलिड, सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर बैलेंस से ज़्यादा ही विड्रॉ कर रहा है तो भाई कैसे आएगा ना। तो इसीलिए उसको लिखा हुआ आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, अगर अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस होगी तो। नेक्स्ट आएगा हमारा एल्स इफ अगर अमाउंट यहाँ पे हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो एक मेजर चेंज आना चाहिए, आपको पता ही है वो क्या है। पर सबसे पहले उसको दिखेगा प्रिंट एफ विड्रॉल सक्सेसफुल। ठीक है, अगर अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो रही तो वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुल। यहाँ पे हम बैक स्लैश एन डाल देते हैं एंड उस सेमीकोलन, उससे उसके पहले हम एक चेंज लाना है जो कि आपको पता ही होगा, जो कि बैलेंस में से हमारी जो अमाउंट है, जो विड्रॉ अमाउंट यूज़र ने की है वो माइनस भी करनी है। तो ऊपर हमने प्लस यूज़ किया डिपॉजिट के समय, अभी यहाँ पे माइनस, तो बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट। यह क्या अपडेट करेगा, बैलेंस में से अमाउंट माइनस हो जाएगी जो भी विड्रॉ अमाउंट डाली है। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट होगा प्रिंट एफ होगा इनवैलिड अमाउंट। ठीक है, आप जैसे देख रहे हो आप, हमारा जो बैलेंस वाला वेरिएबल है वो कितना अपडेट हो रहा है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड में। ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड अमाउंट एल्स पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। एंड लास्ट केस हमारी केस फोर जो कि एग्जिट वाली है, यहाँ पे यूज़र को लिखा हुआ आएगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग मिनी एटीएम। जैसे ही वो फोर क्लिक करेगा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर मिनी एटीएम। ठीक है, बहुत ही ईजीली कोड रन करेगा हमारा। इसके बाद ब्रेक, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन आएगी। डिफ़ॉल्ट, अगर यूज़र ने उस चार चॉइस में से कुछ भी नहीं किया और कुछ अलग ही किया, इन चार में से अगर दूसरा मतलब कुछ और ही नंबर डाल दिया तो वो इनवैलिड चॉइस होगी। तो उसको दिखना चाहिए यूज़र को इनवैलिड चॉइस, इसीलिए डिफ़ॉल्ट वाला है। कुछ भी रन नहीं करा तो ये करेगा डिफ़ॉल्ट वाला। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने डू यूज़ किया था, डू वाइल हम यूज़ करेंगे। सो अब हम लिखेंगे वाइल वाला पार्ट। ठीक है, वाइल वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वाइल वाला पार्ट हमें इधर लिखना है नीचे वाले। ठीक है, जब हमारा डू वाला ख़त्म होगा उसके आगे वाइल वाला लिखना है हमें। वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू फोर हम लिखेंगे। मतलब जब जब तक चॉइस फोर नहीं हो जाती तब तक ये सारा चीज़ आपको रन करना होगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब डू जो हमने सारा ऊपर लिखा है, जब तक कि चॉइस जो है हमारा फोर नहीं हो जाता तब तक ये सारा रन करना है आपको। इसलिए हम जैसे एंटर दबा देते हमें बार बार एटीएम मेन्यू हमें दिखता था, पर जैसे हमने चार क्लिक किया वो एग्जिट हो गया था, मतलब प्रोग्राम एग्जिट किया था। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार कोड। और आउटपुट देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे से एक एरर हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे गलती, यहाँ पे बैलेंस लिखना था। ओके, बैलेंस लिख लिया है, और कुछ है अभी रन करते हैं। अरे यार, और एक एरर आ रहा है, एक सेकंड देखने दो मुझे। ओके ओके यार, ये देखो बहुत ही बड़ी गलती करी हमने, यहाँ पे कोमा नहीं दिया। कोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो ये तो एरर आना ही था।
आप भी ध्यान रखना, जब भी आप प्रोग्राम लिखो बहुत ही सावधानी से लिखो, खासकर सी और C++ जैसे लैंग्वेज में बहुत एरर आते हैं। अब हमारा कोड होगा रन एकदम मस्त से। ये देखो, एक बैकस्लैश एन डालना बाकी है हमारा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। यहाँ पे एक बैकस्लैश एन डालते हैं, मतलब वो नेक्स्ट वाली लाइन नीचे आएगी एंटर पिन वाली। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं। ये अब आ रहा है हमारा कोड। अभी हम सबसे पहले एक गलत पिन डालते हैं 1 2 3, देखते हैं क्या आता है। देखो, इनकरेक्ट पिन एक्सेस डिनाइड। यहाँ पे हमारा कोड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इफ़ के बाद रिटर्न 0 डाला है। फिर से रन करते हैं और अभी सही पिन डालते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा ATM मेन्यू आ चुका है। सबसे पहले चॉइस करते हैं, एंटर चॉइस 1। बैलेंस होगा हमारा 10,000। यहाँ पे जो फ्लोट की वैल्यू ना, यहाँ पे 6 जीरोज़ आ रहे हैं डॉट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे हमें चेंज कर सकते हैं कि हम 0.2 कर सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हम फिर से रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक नहीं, फिर से रन करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, न्यू टर्मिनल में देखता हूँ मैं। हाँ, 1 2 3 4, उसके बाद 1 चेक बैलेंस, देखो 2 ज़ीरो आ गए उसके बाद। ठीक है, हम पॉइंट के बाद जो भी हम नंबर डालेंगे उतने ज़ीरोज़ रहेंगे फ्लोट वैल्यू में। वन हम देखते हैं, हम डिपॉजिट करते हुए मनी हम 20,000 करेंगे, एंड फिर से हम बैलेंस चेक करते हैं हमारा, एंड एंटर करेंगे। यार देखो 30,000, मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है। बैलेंस जो है वो अपडेट हो रहा है टाइम बाय टाइम। हम अभी चॉइस करेंगे 3। अमाउंट विड्रॉ के डालते हैं हम 20,000, सॉरी 20 नहीं, 10,000 डालते हैं हम। जैसे 10,000 डालेंगे, विड्रॉ सक्सेसफुल। फिर से हम बैलेंस चेक करते हैं और बैलेंस हो जाना चाहिए हमारा 20,000, क्योंकि हमने ये देखो 20,000, हमने 30,000 में से हमने 10,000 रुपये निकाले, तो 20,000 रुपये बचे बैलेंस में। फिर से 4 एग्ज़िट हो जाएगा। थैंक यू फॉर यूजिंग मिनी ATM। कितनी स्मूथली हमारा कोड रन कराएगा ये देखो, बहुत ही अच्छे से, एंड सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है। अगर आपको ये कोड थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा ना, तो फिर से देख लेना। मैं जो भी बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो भी डाउट हो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा, प्रोजेक्ट्स भी और लाऊंगा मैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी लाऊंगा। तो उसके लिए आप मेक श्योर करना सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन, गुड बाय।